हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए हिस्ट्री एंड इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट बीबीआई गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग टारगेट है कि आपसे भी इस बार 400 प्लस नंबर को पार करे, इतना हम लोग टारगेट है और आपसे भी इस टारगेट को लेकर के चलेंगे। आज का पहला क्वेश्चन आता है, स्तूप का संबंध किस धर्म से है। और स्तूप का जो संबंध है वो किस धर्म से है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता होता है तो कमेंट बॉक्स में देते हुए चलेंगे। और लास्ट में बताना है आप लोगों को कि 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही कर पाया है। तो देखिए, वस्तु का जो संबंध है आपके बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन वाली आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आता है, त्रिपिटक साहित्य है। त्रिपिटक जो साहित्य है वो किस धर्म का है, तो ये आपका बौद्ध धर्म का है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की जो प्राप्ति आपको बोध गया में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में रिपीट किया हुआ है। श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है वो किस धर्म से है, तो ये आप लोगों के जैन धर्म से है। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन आता है, हीनयान और महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान जो संप्रदाय है ये आप लोगों के संबंधित है किसके, तो बौद्ध धर्म से। तो ऑप्शन भी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन आता है, तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था। किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था, तो वहाँ पे आप लोगों के गुरु नानक का जन्म हुआ था। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन बहुत रिपीट किया हुआ है, ध्यान देंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आता है, बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक की रचना हुई। बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है इसकी रचना हुई है, तो इसकी जो रचना है आपके महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद हुआ। यानी कि महात्मा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद आप लोगों के बौद्ध ग्रंथ जो त्रिपिटक है इसकी रचना हुई थी। तो ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन आता है, सुत विभम खंड का परिवार से 3 भाग है। परिवार ये 3 भाग है, यानी कि सुत विभग और खंड का और परिवार जो है ये 3 भाग है। किसका 3 भाग है, तो ये आप लोग के विनय पट्टिका यानी कि ऑप्शन वाली इसका भाग है, ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस वेद में 10 मंडल 1028 सूक्त तथा 10,580 राशि जो है रचनाएं हैं, तो किस वेद में है, तो ये आप लोगों का किस वेद में हो जाएगा, तो ये है आप लोगों के ऋग्वेद में। ऑप्शन ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन आता है, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा लोग। नया सिद्धांत क्या था, तो नया सिद्धांत आप लोगों का था ब्रह्मचार्य का सिद्धांत था। ऑप्शन भी सही आंसर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरीके से सही कर पा रहे हैं, तो एग्जाम में इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, कौन सा उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित नहीं है। अथर्ववेद से कौन सा उपनिषद संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे प्रश्न उपनिषद ये संबंधित है, मुंडक उपनिषद ये भी संबंधित है, और मांडुक्य उपनिषद ये भी संबंधित है। श्वेताश्वतर उपनिषद ये आपके अथर्ववेद से संबंधित नहीं है, तो सही आंसर करेंगे ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, आत्मा का पुनर्जन्म मुख्य विषय है। आत्मा का पुनर्जन्म जो है मुख्य विषय है, किसका मुख्य विषय है, तो ये आप लोग के किसका मुख्य विषय होगा, तो ये आप लोग का ऑप्शन बी कौशितकी उपनिषद का। कौशितकी उपनिषद का यह मुख्य भाग है। ऑप्शन बी आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में कौन सा सिद्धांत नहीं था। कौन सा सिद्धांत नहीं था, तो वो आप लोगों के साम्यक चरित्र। ऑप्शन सी साम्यक जो चरित्र है यह सिद्धांत भगवान बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग में नहीं था। बाकी जो है साम्यक दृष्टि, साम्यक वाक और साम्यक स्मृति ये सभी सिद्धांत थे, साम्यक चरित्र का सिद्धांत नहीं था। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धार्मिक ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं, तो ये लिखा गया है आपके पाली भाषा में। ऑप्शन बी प्रारंभिक जो बौद्ध धार्मिक ग्रंथ है ये आपके पाली भाषा में लिखा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। 15 नंबर क्वेश्चन, बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। बुद्ध के उपदेशों का संकलन है किस में है, तो ये है आपके विनय पिटक में। ऑप्शन डी विनय पिटक में बुद्ध के उपदेशों का संकलन है, इसको ध्यान रखिएगा लोग, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। 16 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विद्वानों में से कौन सा सर्वप्रथम भारत आया था। कौन सा जो है सर्वप्रथम भारत आया था, तो सबसे पहले आपका फहान आया हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा।
17 नंबर क्वेश्चन आता है, बुद्ध का सारनाथ में दिया गया प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है। दिया गया जो प्रथम प्रवचन था वो क्या कहलाता है, तो वो आप लोगों का धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाता है। ऑप्शन 1 बी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, धर्मचक्र प्रवर्तन, इसको ध्यान रखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन आता है, महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध को जो महापरिनिर्वाण है वो प्राप्त हुआ था, तो कहाँ पे प्राप्त हुआ था, तो ये आप लोग की कुशीनगर में प्राप्त हुआ था। ऑप्शन सी कुशीनगर में, इसको ध्यान रखेंगे। 19 नंबर क्वेश्चन आता है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप में लिखा गया था। बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप में लिखा गया था, तो ये आपके पाली भाषा में लिखा हुआ था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आता है, बौद्ध मत जैन मत का उदय हुआ। बौद्ध मत जैन मत का जो उदय है वो कब हुआ था, तो इनका उदय हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा लोग, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी सारे वीडियो जो है देखे हुए हैं ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उन सभी को आप लोग देख लेंगे। सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। 20 में से कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाए हैं कमेंट करके बताएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।